कोर्ट में ये बात आने से पहले मीडिया इस बात को घर घर तक पहुंचा रही है कि उसके जरिए ये साबित हो गया है कि वहां मंदिर होने के साक्ष्य मौजूद हैं। और कोर्ट में बातें हो, कोर्ट में ट्रायल हो, उससे पहले मीडिया अपने जो एजेंडे हैं उसमें ये साफ कर दे रही है कि वो जो ढांचा मिला है वो शिवलिंग है और वो आक्रांताओं ने उसको औरंगजेब के समय उसको तोड़ा गया था, निस्तोनाबूद किया गया था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। तो ये जो पूरा एजेंडा है मीडिया पूरी तरह सेट कर रहा है, इसका कितना असर हो रहा है? जब वो तोड़ दिया गया तो अब कैसे उपलब्ध है? एक बात, अगर वो ये कह रहे तोड़ा गया था तो अब कैसे उपलब्ध है? मतलब वो तोड़ के एक आध को किसी चिन्ह को वो रखेंगे ताकि ये प्रमाण रह के देखो हमने वो तोड़ के बनाया था, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं, मीडिया अपना एजेंडा कर रहा है, जो पार्टी विशेष का जो एजेंडा है उसके लिए काम कर रहा है, उसी की जो लगातार बता रहा है। कोर्ट का आदेश आने से पहले एक पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा कि नहीं, वहां पर फुआरा नहीं, वहां पर शिवलिंग है, वहां पर मस्जिद नहीं, वहां पर मंदिर है। यह पूरा माहौल बनाया जा रहा है और यह सही मायने में कोर्ट का अपमान है। और मैं मानता हूं कि जो भी इस बात को बता रहे हैं, चाहे जो मीडिया हो या जिस भी व्यक्ति ने यह बात रिपोर्ट कोर्ट के सामने पहुंचने से पहले, कोर्ट के द्वारा अनाउंस होने से पहले यह बात अगर कही है तो उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है। उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेजना चाहिए। किया कोर्ट ने? नहीं, क्योंकि कोर्ट को ही अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी कोर्ट की, पहले ही जो जिस तरह के काम हुए हैं, जिस तरह के जजमेंट्स आए हैं, उनसे कोर्ट के ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और इसके अलावा और भी कि जेलों में जो बंद लोग हैं 60% इनोसेंट, 60% से ज्यादा बेगुनाह लोग जेलों में बंद हैं। सालों साल ट्रायल चलते हैं और कोई फैसला नहीं होता। जितनी की सजा होती है उतने की बेचारा वो जेल में, जो उसमें मुकदमे चलते के दौरान उससे ज्यादा काट के आता है। अदालतों को नहीं दिखता ना, तो पहले ही अदालतों की जो मान सम्मान उस पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, उनका मान सम्मान घटा है, इज्जत घटी है। और अब इस तरह के काम करके मैं समझता हूं जो बची कुछ इज्जत है, अदालत अगर सही और सख्त कदम नहीं उठाएं, न्यायपूर्ण कदम नहीं उठाएं, तो जो बची कुछ इज्जत है वो भी धूल धूसरित हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जिम्मेदार अदालत ही होगी इसके लिए। अदालतों को सोचना पड़ेगा। क्यों? कि सबसे ज्यादा मान सम्मान जो दांव पर लगा है वो अदालतों का। बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा है एक पार्टी द्वारा अपने एजेंडे को सेट करने के लिए। ये अदालतों को सोचना है। हम जैसे लोग सिर्फ बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या हाल है, क्या माहौल है, क्या हो रहा है। ये तो गुलाम और दलाल मीडिया है। मैं कितनी बार यही शब्द इस्तेमाल करता हूं। ये गुलाम और दलाल मीडिया है जो अपना ईमान खोकर बेईमान बन चुका है, जो पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है और भाजपा का स्पोक्समैन, प्रवक्ता बन के 2400 घंटे इस देश में जहर उगल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, केवल जहर उगल रहा है। आज की तारीख में उस मीडिया में सूचना नहीं मिलेगी आपको। न्यूज जिसे कहते हैं वो न्यूज नाम की चीज नहीं है। वहां मिलेगा क्या? वहां हिंदू मुस्लिम मिलेगा। वहां मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद पर ही आप देखिए कितने प्रोग्राम लगातार दे रहे हैं, एक नहीं सारे के सारे। ठीक इसी तरह से ये मथुरा मस्जिद का, कृष्ण जन्माष्टमी का, इसे कितना दे रहे हैं। केवल यही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उन बेईमानों से यह पूछा जाए कि देश में बेतहाशा बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी के चलते जो नौजवान, बेरोजगार नौजवान है, उनकी आत्महत्या का आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। कई गुना मैं कह रहा हूं। आज की तारीख में यह स्थिति है। क्या वो इस पे एक भी डिबेट करते हैं? इस देश की शिक्षा नीति को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति लाके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है, पूरी तरह से शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है। कभी उस बेईमान मीडिया ने, उस गोदी और दाल मीडिया ने इस पर कोई सवाल सरकार से किए हैं? इस पर कोई प्रोग्राम किया है? नहीं किया। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना बुरा हाल है। डॉक्टर, अस्पताल, दवाई लोगों को हासिल नहीं है। दवाओं के दाम कितने गुना बढ़ गए हैं। 4-4 रुपए की दवा 400-400 रुपए में बेची जा रही है। मतलब कोई सीमा नहीं है लूट की। और सीमा अब की नहीं, जिस समय देश इतने भयानक कोरोना संकट से गुजर रहा था, उस समय भी 2-2 हजार रुपए की दवाएं 50-50 हजार रुपए में बेची गई। 500 रुपए में आने वाला जो सिलेंडर था ऑक्सीजन का, वो 60 हजार रुपए में, एक जगह तो 90 हजार रुपए में बेचा गया। क्या कुछ गोदी मीडिया ने इस पर कुछ कहा? नहीं कहा।
महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, उनके अधिकार सीमित कर दिए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, उनको रात दिन कितने बलात्कार, कितनी हत्याएं उनकी हो रही हैं। कोई गोदी मीडिया बोलता नहीं बोलेगा, बेईमान है, दलाल है, गुलाम मीडिया है, तलवे चाट रहा एक पार्टी और एक व्यक्ति विशेष के, इसलिए सिर्फ उनका प्रवक्ता बना हुआ है। क्या इसने कभी किसानों की क्या हालत है, किस तरह से किसानों के विषय में आप देखेंगे हर चीज महंगी होती चली जा रही है, चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे और कोई भी चीजें हो, बिजली महंगी हो रही है, पानी महंगा हो रहा है, कोई उस पर प्रोग्राम किया नहीं किया। ठीक इसी तरह से मजदूरों के ऊपर सारे मजदूरों के कानून खत्म कर दिए गए हैं, मजदूरों को एक तरह से गुलाम की स्थिति में पहुंचा दिया गया। इस मीडिया ने कोई बात कही नहीं, तो इसे जो है ना आप मेन स्ट्रीम मीडिया मत कहो, यह दलाल और गुलाम मीडिया है। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है इससे यह कहने में कि यह दलाल और गुलाम मीडिया है और यह देश के प्रति गद्दारी कर रहा है, यह देशद्रोही मीडिया है। न्यूज नहीं है वहां एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, केवल उसका भोपू के रूप में यह काम कर रहा है। और इनके लिए एक बढ़िया शब्द पुराने समय में था भांड, ये सारे के सारे भांड ही हैं और कुछ नहीं है। सो ये मीडिया नहीं रहे, अब मीडिया तो आप जैसे लोग हैं। सोशल मीडिया के साथ ही आपके कितने सीमित संसाधन है, उस सब के बावजूद भी रात दिन आप मेहनत करते हैं, जहां से भी हो सकता है जो सच है वही बड़ी हिम्मत के साथ लोगों के सामने ला रहे हैं। आप मीडिया हैं, अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया आप कहो। लेकिन आम लोगों के लिए सर ये अदालतें आखिरी जरिया है उनके लिए। जब भी कोई बात होती है तो लोगों में एक उम्मीद होती है कि हम लीगली इस पे एक्शन लेंगे, हम लीगली ये लड़ाई लड़ेंगे, जितना लंबा समय भी लगेगा हम कोर्ट तक जाएंगे और लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, इस तरीके की जब बयानबाजी और इस तरीके के फैसले सामने आते हैं, तो वो जो ट्रस्ट है, जो आखिरी उम्मीद लोगों में बची है, वो भी डगमगाने लगती है। वो डगमगाने लगती है, मैं कह रहा हूं वो टूट रही है। अगर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट बचा है तो वो ट्रस्ट केवल वकीलों की वजह से बचा है, केवल वकीलों की वजह से। अगर वकील अदालतों की नंगी सच्चाई दिखा दें, बता दें पब्लिक को, तो ये ट्रस्ट 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं कुछ भी। हम हर चीज वो जानते हैं जो अदालत में होती है, हर तरह की चीजें। लेकिन फिर भी यही निवेदन मैं करता हूं माननीय अदालत से, सभी जजेस से, अदालत का मान सम्मान बरकरार रखिए, यह जिम्मेदारी आपकी है। जनता का विश्वास अदालतों से न टूटे, कानून से न टूटे, संविधान से न टूटे, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप भी नहीं इसे बचाएंगे, एक बार अगर जनता का विश्वास अदालतों से खत्म हुआ, फिर अदालतें कुछ नहीं रह जाएंगी, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए इस सब को बचाने की जिम्मेदारी अदालतों की है। मैं यही निवेदन करूंगा, अदालतें इस पर बहुत गंभीरता से सोचें। हर जज को यह सोचना चाहिए कि जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, देश, कानून और संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उसे कितनी ईमानदारी से निभाएं ताकि जनता में विश्वास कायम रहे, देश बच सके, देश की जनता सुखी हो सके। थैंक यू सो मच सर, अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ।